अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 6 क्लैनों के बारे में बताया जाता है, जिसमें से जो पहला क्लैन था वो ब्लड ड्रैगन क्लैन था, और तीसरा क्लैन था जो है ना एक्सट्रीम ब्लड क्लैन, और चौथा क्लैन था तीसरा क्लैन था डीवन हेवन जिन क्लैन, और चौथा क्लैन जो था वो ब्लैक गोल्ड सा क्लैन था, और पांचवा जो क्लैन था वो हेवन सेकिंग क्लैन था, और जो छठा क्लैन था वो हिडन शेडो सो क्लैन था, और जो सातवां क्लैन था वो हेवन जो है ना यू क्लैन था। और जो ये होली मैडन होती है बताने लगती है कि यही जो है ना 6 क्लैन थे जिन्होंने जो है ना बनाया गया था, और यही उन लोगों का बनाने का मकसद था। जो सुनकर जो यूडा होती है बोलने लगती है कि क्या ये जगह जो है ना विद्रोहियों के द्वारा बनाई गई है, और जो ये वो होली मैडन होती है बोलने लगती, क्या तुम लोगों को इस बारे में नहीं पता था? मुझे लगा कि तुम लोग 30 वर्ष के नहीं हो, इसलिए तुम्हें इस जो है ना इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। और फिर हमारे मेटा तब इशारा करते हुए बोलने लगती है कि तुम्हें तो पता होगा ना। और फिर जो लेडीसा होती है बोलने लगती हैं कि यंग मास्टर जिन जिन क्लैन से हैं, वो जो है ना कोई विद्रोही क्लैन से नहीं है। जो सुनकर जो वो होली मैडन होती है बोलने लगता, अच्छा तो तुम सा क्लैन के बच्चे हो। और फिर बोलने लगती है कि अच्छा तो ये बच्चा जो है ना जिन क्लैन का है, लेकिन इसकी जो किवाई है वो दबंग बिल्कुल भी नहीं है। इसकी किवाई तो जो है ना मेरी तरह है, जिस आर्ट को मैंने छोड़ा था ये उसी आर्ट को क्या सीख रहा है। और जो हमारा मेंटर होता है इस समय पर उसकी जो सिट्टी पिट्टी होती है वो गुम हो चुकी होती है। और फिर जो वुमन होती है बताने लगती है कि जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट है, और इसके जो कल्टिवेटर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि जो सेकेंड हेवनली डीमन था उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? तो जो होली मैडन होती है बोलने लगती लवर्स का। और जो बोलने लगती है अच्छा तो तुम जो है ना सेकेंड हेवनली डीमन को जानती हो, और ये सच बात है। और फिर जो यूरा को देखते हुए बोलने लगती है यूरा की जो है ना अच्छा तो तुम्हें भी इस बारे में पता है। और जो हल्ली मैडन होती है बोलने लगती है कि चलो ठीक है तुम लोगों को तो बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन जो है ना मैं तुम्हें बता दूं, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं हेवन टेरिफाइंग जो एसोसिएशन थी उसकी भी जो है ना एक समय पर लॉर्ड हुआ करती थी, वो भी थर्ड लॉर्ड। और ये सुनकर ये लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हैरान भी कि जो है ना ये होली मैडन जो है ना हेवन डिफाइंग जो एसोसिएशन है उसकी जो है ना थर्ड लॉर्ड कैसे हो सकती है। और जो है ना ये जो लॉर्ड होती है बोलने लगती है, क्या तो जो है ना तुम्हें नहीं पता है कि तुम लोगों ने जो दीवार पर पेंटिंग आते हुए यहाँ पर नहीं देखी है? यहाँ पर जो 10th लॉर्ड है उसमें से 2 लॉर्ड यहीं पर हैं, जिसमें जो है ना एक चार्मिंग डीमन होता है और एक वॉल एल्डर होता है जो कि फायर एंड आइस का यूज करता है, यानी कि सन मून डिवाइन कल्ट वाला। और ये लोग होते हैं बोलने लगते हैं क्या ये सच है? और जो होली मैडन होती है अपनी तलवार को रेडी करते हुए बोलने लगती है कि हाँ, और जो है ना यहाँ पर मेरे पास समय बहुत ही कम है, और फ्यूचर में जो है ना एक बहुत ही ख़तरनाक इविल स्पीड बॉर्न होने वाली है। वो इतनी ज़्यादा बॉर्न होगी कि मतलब ख़तरनाक होगी कि मैं जो है ना वो सभी को एंसेंट एरा में ले जाएगी। और मेरे पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि वो लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलो जो है ना चीज़ों को शुरू करते हैं। और उन लोगों पर जो है ना डेमोनिक किवाई का प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो है ना उन लोगों की तकलीफें होती हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जो होली मैडन होती है बोलने लगती है तुम्हारे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का। या तो तुम आज लोग यहाँ पर सर्वाइव कर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो आज यहीं पर ख़त्म हो जाओगी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हमारा मेन टेटो होता है बोल रहा होता है कि मेरी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा भले ही प्रेशर पड़ रहा हो, बट मेरी जो बॉडी है वो जो है ना अभी भी उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। और जो हमारा मेंटर होता है सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी तरह से यहाँ पर सर्वाइव करना है और स्ट्रॉन्ग बनना है। और जो वो होली मैडन होती है बोलने लगती है चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो बिग सॉन्ग होती है बोल लेती है 1 मिनट रुको, हम लोग कोई ट्रेटर नहीं है। लेकिन जो कुछ भी नहीं सुनती है और जो अपना हमला होता है वहाँ पर कर देती है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है। और बाहर से सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हमें एंगर का लीडर को वहाँ पर अकेले नहीं देना चाहिए था। और जो एंगर का लीडर होती है यूरा बोलने लगती है कि यहाँ पर मत आओ। और फिर वो बोलने लगती है कि वहाँ पर जो है ना 2 हेवनली जो हैं वो आ रहे हैं, तो तुम जाकर उनको संभालो। चार्म डीमन और जो है ना यिंग यांग जो है ना क्लैन है उसका जो है ना एथेल्डर। और वो बोलने लगती है कि गार्डियन अब मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। और जो गार्डियन होता है बोलने लगता है कि ठीक है मैं आपकी कमांड को सुनूंगा। और जो गार्डियन होता है वहाँ से जाने लगता है, और हमें इस तरफ दिखाया जाता है इन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, और इन लोगों के लिए उस प्रेशर में मूव करना भी मुश्किल हो रहा होता है। और जो ये लोग होते हैं बोल रहे थे चलो ठीक है हम लोगों को फॉर्मेशन जल्दी से रेडी करना होगा।
और जो होली मैडम होती है वो कहती है अच्छा तो तुम लोग फॉर्मेशन को रेडी करोगे, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग अपना पूरी जोर लगाओगे, तो चलो ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि ऑफकोर्स हम लोग जो है ना पूरी अपनी ताकत लगाने वाले हैं। और जो लेडीज़ होती हैं बोल लेते हैं ऑफकोर्स हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, अगर हमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई तो आज हम यहाँ पर मरने वाले हैं। और उन लोगों की जो यूरा होती है उसकी जो डेमोनिक किवाई होती है वो जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, इसीलिए उसको कंट्रोल करना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। और वो सोच रही होती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो है ना मैं यहाँ पर जो है ना मेरी जो डिवाइनिक किवाई है वो अंडर कंट्रोल हो जाएगी। और हमें दिखाया जाता है जो यूरा होते हैं उसका हाथ भी काँप रहा होता है अपनी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, मतलब किवाई को। और जो यूरा होती है बोल रहे थे मुझे किसी भी तरह से यहाँ पर अपनी किवाई है जो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बीक सॉन्ग होती है वो काँप रही होती है और बोल रही होती है भले जो है ना मैं बीक हूँ। और फिर वो बोलने लगती है कि तुम जो है ना सबसे ज़्यादा बड़ी टैलेंट हो हमारी डेमोनिक कल्ट की, और तुम इस तरह से कैसे हार मान सकती हो। जो सुनकर तो यूरा होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और फिर जो बीक सॉन्ग होती है बोलने लगती है तुम्हें जो है ना बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहिए, तुम्हारे ऊपर ही जो है ना हम सबकी ज़िंदगी टिकी हुई है, क्योंकि तुम जो है ना सबसे टैलेंटेड स्ट्रॉन्ग और जो है हमारे कल्ट की लीडर हो। तुम इस तरह से कैसे हार मान सकती हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे सामने टिक सके, तुम्हें बस अपनी जो है ना ताकत को बढ़ाना होगा। और जो होली मैडम होती है वो भी इस बात से एग्री करती है। और फिर हमें इधर दिखाया जाता है जो चार्मिंग डीमन और जो है ना एर्थेल्डर की तरफ, जो कि दोनों ही बात कर रहे होते हैं कि हमने उनकी सेना को बड़ी आराम से जो है ना दबा दिया, हमें एक और कोशिश करनी है और उसकी जो सेना है वो पूरी तरह से जो है ना तबाह हो जाएगी। और फिर जो चार्मिंग डीमन होता है वो एर्थेल्डर से पूछने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, और क्या तुम्हें जो है ना इस तरह से खुद को एक्सपोज करना ठीक भी रहेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो येलो घोस्ट होता है उसको, और जो येलो घोस्ट होता है वो भी इस समय पर बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहा होता है। जो येलो घोस्ट होता है बोल रहा होता है कि जो है ना मुझे नहीं लगता कि ये सब एक बच्चे के द्वारा जो है ना ट्रैप लगाया गया होगा, और पहले तो मुझे लगा था कि इस टॉम में थोड़ा बहुत खजाना और जो है ना टेक्निक होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस जो है ना टॉम में उन सबसे बढ़कर कुछ होगी। और वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा बेकार है फर्स्ट डिसाइबल, एक बार अगर तुम मुझे मिल गए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और उन दो डीमंस के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, जो है ना वो डीमंस बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं। और तभी जो येलो घोस्ट के जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो बोलने लगते हैं कि मास्टर उधर देखिए। और जो उसका मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बोलने लगता है कि अगर मैं इस तरह से चला गया यहाँ से तब भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार होंगी और यहाँ पर चीज़ें मेरे लिए वैसे भी बेकार होंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और जो लोग घोस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन उसको सामने की तरफ बहुत सारे गोल्ड दिखाई देते हैं, जो देखकर तो ये गोल्ड होता है बोलने लगता है क्या इतने सारे गोल्ड। और फिर होने लगता है फर्स्ट डिसाइबल। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लोग घोस्ट होता है पीछे मुड़कर देखता है, और फिर वहाँ से जो चार्मिंग डीमन और जो फर्स्ट डिसाइबल होता है वो आ रहा होता है, जिसे देखकर जो ये लोग घोस्ट होता है वो फिर से एक समय के लिए परेशान हो जाता है, क्योंकि जो है ना उन लोगों की ताकत ये लोग घोस्ट से काफ़ी ज़्यादा होती है। और बंदा बोलने लगता है सीनियर ब्रदर गुसेंग, क्या जो है ना तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो, बताओ मुझे। जो येलो घोस्ट होता है वो हंसने लगता है, बोलने लगता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और तुम ये मत भूलना कि जो है ना जो सारे डिसाइबल के साथ होता है गद्दारी करने के साथ वो भी तुम्हारे साथ होगा। और जो येलो घोस्ट होता है पागलों की तरह हंस रहा होता है, जो देखकर जो एर्थेल्डर होता है वो भी परेशान हो जाता है। जो एर्थेल्डर होता है उसकी नज़र कहीं पर पड़ती है, और जो है ना तभी जो एर्थेल्डर होता है उसकी तरफ कोई दौड़ कर आता हुए बोलने लगता है कि एर्थेल्डर अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, तुम गद्दार। और सॉरी गाइस ये सेवंथ एल्डर है, मैं जो है ना तब से एर्थेल्डर बोले जा रहा था। जो सेवंथ एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और जो ये टकला अपना होता है साइतामा वाला पंच रेडी करते हुए बोलने लगता है कि तुम एक गद्दार हो और तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाएगा। और वो जो है अपने मुक्के के साथ जो वो सेवंथ एल्डर होता है उस पर एक ज़बरदस्त मुक्का मारता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। इसके 2 चैप्टर आए थे, और सच में यार इस दोनों चैप्टरों को मुझे एक्सप्लेन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। और चलो इतनी ज़्यादा परेशानी उठाने के कारण वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बढ़िया से हाइप कर देना।